होता है तो इस किरण आरेख के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक समतल पृष्ठ पर चमकदार। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन देखे, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार देखे, प्रकाश का नियम देखा हमने और उस पर आधारित आंकिक प्रश्नों को देखा। अब हम इसके आगे क्या देखते हैं कि एक प्रकाश के परावर्तन में ही एक छोटा सा टॉपिक है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, मतलब नाम से ही स्पष्ट है, उत्क्रमण यानी कि उसका उल्टा। जैसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं, क्या होता है, तो इस किरण आरेख के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक समतल पृष्ठ पर, चमकदार समतल पृष्ठ पर पड़ता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में, यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता में क्या होता है कि यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करेगा। प्रकाश के परावर्तन की इस घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक था जो छूट गया था, इसको हम सोचे अभी बता दें कि ये भी चीज क्लियर रहे, कभी आपके सामने आए तो आपको कोई दिक्कत न हो। यानी कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं, जब प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाता है तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगता है। इस घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है जो वह है दर्पण, यानी कि प्रकाश का परावर्तन जहां से होता है उसमें एक भाग है वो है दर्पण का। दर्पण कहते किसे हैं, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इससे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ये सभी चीजें हम क्रमवार तरीके से देखेंगे। तो आज हम पहले देखेंगे दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण होता क्या है, तो इसको बनाया कैसे जाता है। तो दर्पण एक समतल पारदर्शी माध्यम होता है। यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक सतह को कलई या लेड ऑक्साइड का लेपन कर दें तो प्राप्त युक्ति क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि हम किसी एक पारदर्शी प्लेट ले लें या कोई पारदर्शी माध्यम ले लें, चाहे वो प्लेट हो, चाहे कांच का गोला, खोखला गोला हो, कुछ भी हो, यदि हम एक पारदर्शी माध्यम ले लें और उसके एक तरफ कलई कर दें या फिर लेड ऑक्साइड का लेपन कर दें तो इस प्रकार प्राप्त युक्ति क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, दर्पण किसे कहते हैं, यदि किसी पारदर्शी माध्यम के एक भाग को, एक पृष्ठ को कलई या लेड ऑक्साइड से लेपन करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दें तो इस प्रकार की युक्ति को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब आकृति के आधार पर दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यानी कि आकृति के अनुसार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण।
अब इनके बारे में जान लेते हैं, समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है या क्या होता है, जब किसी समतल कांच के प्लेट को, क्या होता है कि जब हम समतल पारदर्शी माध्यम को या समतल कांच की प्लेट के एक तरफ यानी एक भाग को लेड ऑक्साइड या कलई का लेपन कर देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक कांच का समतल प्लेट है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, समतल होगा, बिल्कुल प्लेन होगा। इसके एक भाग को हम कलई या लेड ऑक्साइड का लेपन कर देते हैं, तो यह भाग क्या कैसा हो जाता है, तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, जब हम पारदर्शी कांच के खोखले गोले के एक भाग पर, जैसे कोई हम पारदर्शी मान लीजिए एक पारदर्शी गोला है, ये एक पारदर्शी खोखला गोला है। अब हम इस पारदर्शी खोखले गोले को एक भाग को हम काट लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इस भाग को हमने काटकर निकाल लिया, तो खोखले गोले के कटे हुए भाग पर लेड ऑक्साइड या कलई का लेपन कर देते हैं, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या होता है कि जब हम एक कांच के खोखले गोले के भाग को काटकर उस पर कलई या लेड ऑक्साइड का लेपन कर देते हैं, तो इस प्रकार प्राप्त दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर कटा हुआ भाग आपका दो प्रकार से है। देखिए यहाँ पर कलई कितने प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इसके उभरे हुए भाग पर हम कलई कर सकते हैं, और एक दबे हुए भाग पर हम कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना सकते हैं। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए। एक को कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के। एक हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। इसको हम एक चैप्टर के रूप में बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर गोलीय दर्पण की सिर्फ हम परिभाषाओं को बताकर छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं बस अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह दर्पण जिसमें खोखले गोले के उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया जाता है, अर्थात वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, उसको हम कौन सा दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन, वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। कहां से होता है, उभरे हुए तल से होता है। इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको और अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से समझेंगे एक अलग वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार कितने हुए, इसमें है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब हमारा जो दर्पण का एक प्रकार है समतल दर्पण, इस वीडियो में हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में समतल दर्पण से छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इससे संबंधित कुछ
बातों को हम जानेंगे इसी वीडियो में, और अगले वीडियो में हम गोलीय दर्पण और उसके प्रकार और उससे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। किसको? तो समतल दर्पण को। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के गुणों के बारे में। अब चूंकि यहां पर हम एक नाम ले रहे हैं प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब होता क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे हम लोग प्रत्येक दिन दर्पण के सामने खड़े होकर जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें दर्पण में क्या दिखाई देता है? हमारा ही हमशक्ल दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में तो होता नहीं है। तो होता क्या है? वो हमारा ही एक प्रतिरूप होता है जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब बनता कैसे है इसको भौतिक विज्ञान में प्रकाश के भाषा में कैसे कहते हैं, तो इसको देख लेते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते किसे हैं और यह कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें। जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहां पर हमने दो बात कही, क्या कि परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहां पर दो बातें हमने कहा। इस प्रकार से प्रतिबिंब भी कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यहां पर होता क्या है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। इस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब ये जो मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, ये चीजें जब हम आगे आपको बताएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले आप बस इतना जान लीजिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब और इसके प्रकार, यह एक वास्तविक होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। पूरे प्रकाश के खंड में जब तक आप पढ़ेंगे, प्रकाश के खंड में दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, एक होगा वास्तविक और एक होगा आभासी। तो इसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इसको बता दिया। अब इसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इन शब्दों का प्रयोग होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक उसको समझने में आपको दिक्कत होगा। तो हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण। समतल दर्पण समतल दर्पण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं
उसके गुणों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम हो। तो उसमें आपसे इसके प्रतिबिंब से रिलेटेड प्रश्नों को पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के गुणों के बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, कहाँ बनता है और उसके क्या क्या गुण हैं। तो हम पहले देखते हैं क्या कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है।